नमस्कार, खबरें सुपरफास्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। खबरें सुपरफास्ट में सबसे पहली खबर दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की सर्दी की। मौसम बहुत सर्द है और इस मौसम में दिल्ली में 5 कोल्ड डे और 5 कोल्ड वेव डे से दिल्ली गुजर चुकी है और पिछले 13 सालों के बाद से दिल्ली में ऐसी ठंड पड़ी है पिछले 13 सालों में। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज सुबह दिल्ली के कुछ इलाकों में घना कोहरा रहेगा। ठंड के साथ साथ दिल्ली इस समय बेहद खराब प्रदूषण का भी सामना कर रही है और बीती रात 8 बजे हवा की गुणवत्ता का स्तर कुछ इलाकों में 405 तक पहुंच गया था। तस्वीरें दिल्ली के अलग अलग हिस्सों की है जहां पर कोहरा भी नजर आया। कोहरे के साथ साथ स्मॉग है, प्रदूषण की परत है जो दिल्ली वालों का सांस लेना दुभर कर रही है। ये आईजीआई एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं जहां पर विजिबिलिटी कम, और जब विजिबिलिटी कम होती है उसका सीधा सीधा असर पड़ता है फ्लाइट्स पर। इसके साथ साथ ट्रेन पर भी इसका असर पड़ा हुआ है। गाड़ियों की रफ्तार धीमी है, ठंड बेतहाशा है। देश की राजधानी दिल्ली में ऐसी स्थिति पिछले 13 सालों में ऐसी ठंड, लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आए। दिल्ली के 12 खंबा की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोग यहां पर अलाव का सहारा लेते नजर आए। बेतहाशा ठंड है। ये एम्स की तस्वीरें हैं जहां पर इतना ज्यादा कोहरा था कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। विजिबिलिटी बहुत कम थी, यहां तक कि जो रोशनी है, फॉग लाइट, वो भी जो है मध्यम पड़ गए। अब आपको दिखा रहे हैं कुछ और तस्वीरें भी। घने कोहरे की चादर दिल्ली में नजर आ रही। एम्स का इलाका, अलाव का सहारा लेते लोग। दूसरी तरफ हवा इतनी खराब है कि सांस लेना बड़ा मुश्किल। AQI बहुत खतरनाक स्तर पर पहुंचा हुआ है। ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक सा लगा हुआ है। कई ट्रेनें लेट चल रहे हैं तो उड़ानों पर भी इसका असर पड़ा है क्योंकि एयरपोर्ट इलाके में विजिबिलिटी बहुत कम है। यूपी की कहशर कोहरे की चपेट में है। तस्वीरें आप भदोही की आपको दिखा रहे हैं जहां पर शाम ढलते ही घना कोहरा छा गया। विजिबिलिटी कम होने से गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई और हेडलाइट के साथ पार्किंग इंडिकेटर चलाकर लोग अपने वाहन को आगे बढ़ा रहे थे। रात में तापमान में गिरावट रही, पारा 7 डिग्री तक पहुंच गया। बढ़ती ठंड से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार में इस समय शीतलहर की वजह से जबरदस्त ठंड पड़ रही है। पिछले कई दिनों से दरभंगा में सुबह सवेरे घने कोहरे की चादर में सुबह लिपटी हुई नजर आए। कोहरे के बीच में लोगों के लिए दिन की शुरुआत होती है और फिर दिन भर बिना सूर्य देवता के दर्शन हुए भीषण ठंड के बीच में लोग गुजरते हैं और शाम हो जाती है। लोगों के लिए घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। इस बार पहाड़ों में जबरदस्त सूखी ठंड पड़ रही है और बर्फबारी नहीं के बराबर है। लेकिन जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले की बंगस घाटी में 2.5 फीट तक बर्फ बिछी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लोग गुलमर्ग और सोनमर्ग को जानते हैं, लेकिन बंगस घाटी का प्रचार प्रसार है नहीं इतना। वहां के बारे में लोगों को जानने की जरूरत है। यहां दूर दूर तक बर्फ फैली हुई है। आज यहाँ पर आने का मकसद ये था कि विंटर सीजन है जहाँ पे रियासत के किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे बर्फ का नामो निशान देखने को नहीं मिलता है, जो एक तशवीश की लहर है। बट एट द सेम टाइम वी पीपल ऑफ कुपवाड़ा आर ब्लेसड के हमारे यहाँ पे बंगस वैली में 2-2.5 फीट के करीब बर्फ है। यहाँ पे आइस स्केटिंग रिंग्स कुदरत ने बनाई है, जहाँ पे गुलमर्ग में लाखों का पैसा खर्च करके सरकार बनाती है, फिर टूरिस्ट एंजॉय करते हैं। यहाँ पे कुदरत ने माला माल कर दिया है। 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद से श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी हुई है। आम जनता के लिए दर्शन का आज तीसरा दिन है। लोगों की भीड़ को देखते हुए मंदिर में दर्शनों की अवधि बढ़ा दी गई है। अब श्रद्धालु सुबह 6 बजे से रात को 11 बजे तक रामलला के दर्शन कर सकते हैं। दोपहर में 2 घंटे जो दर्शन बंद रहते थे उसको भी घटाकर अब 20 मिनट का कर दिया गया है। प्रशासन के मुताबिक 20 और 21 जनवरी को बाहर से आने वाले भक्तों के लिए दर्शन बंद थे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम और प्रधानमंत्री समेत विशिष्ट और अति विशिष्ट लोगों की मौजूदगी के कारण आम लोगों को दर्शन नहीं मिले थे और इसी वजह से 23 जनवरी को जैसे ही दर्शनों के लिए द्वार खुले, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। अयोध्या में रामलला के दर्शन के पहले ही दिन भक्तों ने जमकर चढ़ावा चढ़ाया है। मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक पहले दिन 3 करोड़ 17 लाख रुपए का दान आया है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर में दान के लिए 10 केंद्र खोले गए हैं। पहले दिन राम मंदिर में 5 लाख लोगों ने दर्शन किए थे। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में एक इंस्टाग्राम स्टोरी को लेकर जबरदस्त तनाव फैल गया और इस स्टोरी के वायरल होते ही बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों से जुड़े हुए लोग पुलिस चौकी में जमा हो गए और आरोपी युवक पर FIR दर्ज करने के बीच कार्रवाई की मांग भी की। और इस बीच में एक धार्मिक इमारत पर पत्थरबाजी की खबरें सामने आई, जिसके बाद से माहौल और ज्यादा बिगड़ गया। पुलिस ने पूरे इलाके में फ्लैग मार्च किया। विवादित पोस्ट को लेकर 3 युवकों की गिरफ्तारी हुई है। मुंबई के गोरेगांव में एक बहुमंजिला इमारत में अचानक आग लगी और आग 26वीं मंजिल पर लगी। लोगों का कहना था कि बिल्डिंग का फायर फाइटिंग सिस्टम काम नहीं कर पा रहा था। दमकल की 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया।
मुंबई के गोरेगांव से ही आग लगने की दूसरी घटना भी सामने आई। यहां पर एक डीजल गोदाम के अंदर रखे हुए कबाड़ में अचानक आग लगी। गोदाम में रखे हुए सिलेंडर भी आग की चपेट में आ गए और लगातार धमाके हुए, जिसकी वजह से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने पास से ही गुजर रहे पुल पर गाड़ियों की आवाजाही को उस समय के लिए रोक दिया। कड़ाके की ठंड में भी बागेश्वर के कत्यूर घाटी के जंगल आग में धधक रहे हैं। आग लगने से जंगली जानवरों का रुख आबादी की ओर बढ़ गया है और जिससे गांव वालों में दहशत फैल गई। चारों ओर धुंध फैल गई है। धुएं की वजह से कौसानी, बैजनाथ और ग्वालदम पहुंच रहे पर्यटकों को हिमालय के दीदार भी नहीं हो पा रहे। बारिश न होने के चलते दिन में तेज धूप है और इसके चलते जंगलों की आग सुलग गई है। जयपुर में आज जबरदस्त हलचल है। 2 दिन के भारत के दौरे पर आ रहे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पहले जयपुर आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जयपुर में ही उनकी अगवानी करेंगे और जयपुर में मैक्रो सबसे पहले आमेर किला, जंतर मंतर देखने के लिए जाएंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री के साथ उनका भव्य रोड शो है। शाम 6 बजे दोनों नेता हवा महल में होंगे और आज रात ही राष्ट्रपति मैक्रो दिल्ली भी पहुंचेंगे। कल गणतंत्र दिवस के मौके पर वो मुख्य अतिथि होंगे और जयपुर शहर इस मौके पर खास तौर पर सजाया गया है। जयपुर जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी की बुलंदशहर में रैली है। प्रधानमंत्री मोदी ने 10 साल पहले बुलंदशहर से चुनावी प्रचार की शुरुआत की थी। रैली से पहले प्रधानमंत्री मोदी 20,000 करोड़ की योजनाओं का ऐलान करेंगे। मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम का शिलान्यास होगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश की 14 सीटों में से 8 बीजेपी के पास हैं। इस रैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक मनी लॉन्ड्रिंग केस में रोहित पवार से ईडी ने पूछताछ किया। कई घंटों की पूछताछ हुई। जांच एजेंसी ने रोहित पवार से 11.5 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की। रोहित सुबह के करीब 11 बजे पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर में पहुंचे थे। जांच एजेंसी ने रोहित को फिर 1 फरवरी को बुलाया है। पूछताछ के बाद रोहित पवार ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि जांच में जनता को राजनीति नजर आ रही है। प्रशासक जब था तब ये प्रोसेस हुई थी, इसलिए अगर पीआईएल के हिसाब से अगर आप जाओ, क्योंकि उसी के बेसिस पे ईओडब्ल्यू ने इंक्वायरी की, उसी के बेसिस पे अभी ईडी की, तो वहां पे डायरेक्टली मेरा नाम कहाँ पे भी नहीं, वो होते हुए भी मैं ईडी को कोऑपरेट कर रहा हूँ। हमारा केस अलग केस है, हमारे केस पे हमको कॉन्फिडेंस है, इसलिए आगे जाके अगर आप मेरी बेइज्जती करने के लिए कोई भी आंकड़ा आगे लेके आओगे और मेरा नाम खराब करने का प्रयास करोगे तो वकीलों के माध्यम से उन पे हम कार्रवाई भी कर सकते हैं। इसलिए इसके पहले छोड़ दिया आपको, इसके आगे अगर आप कुछ करोगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। छत्तीसगढ़ के धर्मावरम कैंप में नक्सली हमले की बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई। 16 जनवरी को जवानों के साथ यहां पर मुठभेड़ हुई थी। करीब 400 नक्सली इस कैंप को घेरने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान नक्सलियों ने पहली बार जंगली घास से बने हुए एक खास आवरण का इस्तेमाल किया और इस आवरण को पहनने के बाद नक्सली जंगल में मौजूद झाड़ियों में गायब हो जाते हैं। मुठभेड़ स्थल से 300 जिंदा रॉकेट लॉन्चर बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए थे। गणतंत्र दिवस को लेकर जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। पुंछ में ऐतिहासिक इमारतों को खास दिन के लिए खास तौर पर सजाया गया है। उत्तर प्रदेश के झांसी में दबंगई का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दबंग युवक और युवती एक मकान की दीवार और दरवाजा तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी शिकायत लेकर पीड़िता दर दर भटक रही है और ये वीडियो जो है सामने आया है। सीसीटीवी में घटना कैद हुई है। वीडियो देखकर लग रहा है कि दबंगों को खाकी का भी खौफ नहीं है। पीड़ित का कहना है कि पुलिस से शिकायत की गई, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई हुई नहीं है। पंजाब के जिले फाजिलका में 26 जनवरी को लेकर सीमा सुरक्षा बल और पुलिस ने संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के साथ लगते गांव में फ्लैग मार्च निकाला। बीएसएफ के कमांडर ने कहा कि पड़ोसी देश ड्रोन के जरिए हमारे मुल्क में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। रामलला की मूर्ति बनाने वाले अरुण योगीराज अपने घर पर लौट गए। बेंगलुरु में उनके स्वागत के लिए सैकड़ों लोग जुटे थे। परिवार वालों के लिए बेहद भावुक पल था, क्योंकि अरुण योगीराज पिछले 6-7 महीनों से घर से दूर थे। इस दौरान उनके घर के लोगों से कभी कोई वीडियो कॉलिंग पर कभी कभी बातचीत हो जाती थी।
माघ मेला दूसरा पौष पूर्णिमा का स्नान पर्व आज है। सुबह से ही लोग संगम तट पर भी पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। प्रयागराज में घने कोहरे के बीच में कड़ाके की सर्दी के बीच में स्नान कर रहे हैं लोग। पर्व को देखते हुए मेला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं।